अभी हम उपस्थित हैं आईटीओ घाट पर दिल्ली, जो कि यहाँ पर एक अनूठा पहल किया जा रहा है यमुना संसद के माध्यम से। भिक्षाटन महायज्ञ इसका नाम दिया गया है। यमुना के शुद्धिकरण के लिए एक अनूठा पहल। इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए अनेकों कई तरह के संगठन आगे आ रहे हैं। हमारे बीच एक ऐसे ही बुद्धिजीवी और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। भाई साहब, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है और हम सियाराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग यमुना पे बहुत सारा कार्य किए हैं और जो कोई भी संस्था आकर के कार्य करती है हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम का प्रभाव किस तरह का पड़ेगा? देखिए, कार्यक्रम तो होते ही रहना चाहिए, इससे यमुना की जागृति भी रहती है, साफ सफाई भी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनको के मिलकर के जो सरकार का उत्तरदायित्व है, अगर आप ये यमुना देख रहे हैं, इसकी सफाई की जिम्मेदारी, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जनता का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार दिल्ली सरकार कस्में खाई कि हम डुबकी लगाएंगे, कई हजार करोड़ रुपया का इसमें स्कैम हुआ, घोटाला हुआ और आप देख रहे होंगे यमुना एज इट इज रह गई। दूसरी बात, सरकार किसी की भी हो, देखिए हम एक संगठन के रूप में हैं, समाज सेवी रूप में हैं, चाहे वो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार हो या अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, ये दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री जी भी यहीं पर रहते हैं, भारतीय संसद भी यहीं पर है। तो कहते हैं कि भैया चिराग तले अंधेरा, तो ये अंधेरा ही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास है, संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और इनके नाक तले ये जो नदी की जो गंदगी है, जो यमुना एक नाला का रूप ले चुका है, इसके ऊपर न तो केंद्र सरकार का सुध है न ही राज्य सरकार का सुध है। जी, ये तो समस्या है, गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं। समाधान की तरफ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, या और कोई ऐसा प्रयास आपकी नज़र में जो हम सभी को किया जाना चाहिए या किसी और के माध्यम से किया जाना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे संस्था हैं, मैं उन सब का बिल्कुल हाथ जोड़ करके मनोबल उनका बढ़ाना चाहता हूँ कि वो आगे कम से कम बढ़ तो रहे हैं, कम से कम इस जागृति में भाग तो ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आम जनता से संभव या आम जो संगठन है उनसे संभव नहीं है। ये यमुना बहुत ही दूषित हो चुकी है और इसके सफाई में अरबों खरबों की खर्चा है, ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं है। तो इसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है जिसको बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं और ये सरकार के हाथों से ही संभव है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को कहेंगे कि आप दिल्ली में रह करके आप अपने नदी को नहीं जानते हैं, आप नदी के पास जरूर आइए। आप आएंगे, यमुना माता का दर्शन करेंगे। यमुना यम की बहन है और जो सनातन को मानते हैं वो यमुना के वैल्यू को समझेंगे और यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को भी दिखाएं। बेशक वो नाला के रूप में ही हो अभी फ़िलहाल, लेकिन आपके बच्चों को भी ये जागृति होनी चाहिए कि दिल्ली में ये यमुना नदी है जिसकी स्थिति ये है। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये विलुप्त हो जाएगा तो आपको सिर्फ ये किताबों में ही एक फोटो के रूप में मिलेगा, यमुना नहीं मिलेगी। इसलिए सब आए। भाई साहब को आपने जो विचार दिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप और हम सभी मिल करके अपने बच्चों को यमुना के किनारे लाएं, उन्हें दिखाएं। छठ पर्व के समय तो हम आते ही हैं, अन्य समय में भी इसके महत्व को समझें, जानें और जागृति पैदा करें। तो हो सकता है आने वाले समय में आपका भी योगदान, हमारा भी योगदान, छोटा ही योगदान सही, लेकिन उस योगदान से एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है और बहुत बड़ा परिणाम भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।